प्रश्न: जुलाई 2021 में पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की मंजूरी 6 जुलाई 2021। कर्नाटक थावरचंद गहलोत, गोवा PS श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा सत्यदेव नारायण आर्य, झारखंड रमेश बैस, हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय, मिजोरम डॉक्टर हरिबाबू कंबपति, मध्य प्रदेश मंगूभाई छगन भाई पटेल, हिमाचल प्रदेश राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर। प्रश्न: हाल ही में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेघालय। उद्घाटन तिथि 22 जनवरी 2021। उद्घाटनकर्ता कॉनराड के संगमा, मुख्यमंत्री मेघालय। उद्घाटन स्थल पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोबर में। पुल का नाम वारियू ब्रिज नदी वारियू नदी पर जोड़ता है भोलागंज और सोबर को नागिनजरी के साथ। निर्माण लागत 49.395 करोड़, लंबाई 169 मीटर। प्रश्न: मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? इसका उत्तर ऑप्शन ए, खंडवा। विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण संबंधित स्थल ओंकारेश्वर बांध जलाशय, नर्मदा नदी पर, खंडवा, मध्य प्रदेश। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट। परियोजना की अनुमानित लागत 3000 करोड़ रुपए। निर्मात्री संस्था पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सहयोगी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक। पूर्ण निर्माण हेतु अनुमानित वर्ष 2022-23। प्रश्न: विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंकिंग है? आंसर बी, 140। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी 30 मार्च 2021 को जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। शामिल कुल देश 156। शीर्ष रैंक पाने वाले 5 देश: आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। नंबर 4 न्यूजीलैंड, नंबर 5 स्वीडन। निम्न रैंक पाने वाले 5 देश: अफगानिस्तान 156 नंबर, यमन 155, इराक 154, पाकिस्तान 153, सीरिया 152। भारत की रैंकिंग 140। गत वर्ष 112 था। भारत के अन्य पड़ोसी देशों की रैंक: नेपाल 106, चीन 107, म्यांमार 109, श्रीलंका 116, मालदीव 128, भूटान 130। ब्रिक्स देशों की रैंकिंग: साउथ अफ्रीका 18, रूस 81, ब्राजील 93। विशेष सूचकांक में देशों को 0-1 के मध्य स्कोर प्रदान किया गया। 1 पूर्ण समानता को, 0 पूर्ण असमानता को। भारत दक्षिण एशिया में खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में एक है। इस वर्ष भारत की रैंकिंग में 28 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई। प्रश्न: जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा अपने 44वें सत्र के दौरान हड़प्पा सभ्यता से जुड़े किस भारतीय स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन ए, राखीगढ़ी, बी, लोथल, सी, कालीबंगा, डी, धौलावीरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धौलावीरा। भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल शामिल करने की तिथि 27 जुलाई 2021। शामिल विश्व धरोहर स्थल: धौलावीरा, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल। धौलावीरा की अवस्थिति गुजरात के कच्छ जिले में खादिर बेट नामक द्वीप में। धौलावीरा पुरातात्विक स्थल की खोज 1967-68 में JP जोशी द्वारा किया गया। धौलावीरा का पहली बार उत्खनन 1990-91 में RS बिष्ट के नेतृत्व में हुआ। गुजरात राज्य के अन्य विश्व धरोहर स्थल: अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर 2017 में शामिल। रानी की वाव पाटन 2014 में शामिल। चंपारण पावारगढ़ पुरातात्विक पार्क 2004 में शामिल। भारत के कुल 40 विश्व धरोहर स्थलों में शामिल 32 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र 16 से 31 जुलाई 2021 के मध्य चीन के फुझोऊ से ऑनलाइन माध्यम से आयोजित हुआ। विशेष: इस सत्र के दौरान 21 जुलाई 2021 को ब्रिटेन के लिवरपूल समुद्री वाणिज्यिक शहर से विश्व धरोहर स्थल का दर्जा वापस ले लिया गया। प्रश्न: जुलाई 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, रामपापा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।
यह मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। सही उत्तर ऑप्शन डी तेलंगाना। भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल शामिल करने का निर्णय 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, रामपप्पा मंदिर, अवस्थिति पालमपेट गांव, मुलुगु जिला, तेलंगाना राज्य में वारंगल के निकट। तेलंगाना का पहला विश्व धरोहर स्थल। मंदिर निर्माण। इस मंदिर से प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार 1213 ईस्वी में काकतीय राजा गणपति देव के सेना नायक रेचारला रुद्र ने करवाया। काकतीय वंश 1123 से 1323 ईस्वी। मंदिर का वास्तुकार रामपप्पा। मंदिर में स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी, शिव को समर्पित मंदिर। मंदिर निर्माण तकनीक सैंडबॉक्स तकनीक। विशेष, शिव को समर्पित इस मंदिर का फर्श ग्रेनाइट पत्थरों से और स्तंभ विशाल चट्टानों से निर्मित है। मंदिर का निचला हिस्सा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। मंदिर 6 फुट ऊंचे तारे जैसे मंच पर खड़ा है। मंदिर का विमान निर्माण। विमान हल्की ईंटों से बनाया गया। यह ईंटें पानी पर भी तैर सकती है। मार्को पोलो द्वारा मंदिर के संदर्भ में कहा गया कथन। दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा।